हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड के इंग्लिश कन्वर्सेशन। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं किसी भी शब्द की ट्रांसलेशन कैसे करें हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश का कोई भी शब्द है जिसकी आपको ट्रांसलेशन नहीं आती है, तो आज हम यही सीखेंगे कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। ठीक है, तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, चलिए देखते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं माय पेरेंट्स। माय का मतलब होता है गाइस मेरा या मेरे। ठीक है, पेरेंट्स यानी माता पिता। ठीक है, मेरे माता पिता। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे है वी एंटर्ड दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। एक बार इसकी हिंदी देख लेते हैं। तो देखिए, वी का जो मतलब होता है वो होता है हम। ओके, एंटर्ड यानी देखिए, एंटर की जो थर्ड फॉर्म है वही यहाँ पर लगाई हुई है, एंटर्ड। तो इसका जो मतलब है वो होता है आए या आया। ठीक है, दिस यानी इस। ठीक है, दिस यानी इस, वर्ल्ड यानी दुनिया, बिकॉज यानी वजह। तो देखिए, बिकॉज का जो मतलब है काफ़ी जगह पे क्योंकि होता है। ठीक है, लेकिन बिकॉज का अलग अलग यूज़ भी है। कई जगह पे बिकॉज का यूज़ कारण के रूप में होता है और कई जगह पे बिकॉज का यूज़ वजह के रूप में होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ऑफ, ऑफ यानी में, आवर यानी हमारा या हमारे। ठीक है, पेरेंट्स यानी माता पिता। वी एंटर्ड दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। हम अपने माता पिता की वजह से इस दुनिया में आए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है इट इज़ आवर पेरेंट्स हु हैव गिवन अस लाइफ। ओके, तो इट का जो मतलब होता है गाइस वो होता है। इसका मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा टेंस चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इट का जो मतलब होता है वो होता है यह है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है। ठीक है, आवर यानी हमारा या हमारे। ठीक है, पेरेंट्स यानी माता पिता, हु यानी जिन्होंने, हैव यानी, तो देखिए यहाँ पर जो हैव है, यहाँ पर हैव का यूज़ हमने टेंस के रूप में किया है। कौन से टेंस के रूप में किया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में। ठीक है, गिवन यानी दिया, अस यानी हमें, लाइफ यानी जीवन। इट इज़ आवर पेरेंट्स हु हैव गिवन अस लाइफ। यह हमारे माता पिता ही हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया है। ठीक है, चलिए गाइस आगे देखते हैं। आगे है एंड वी मस्ट लर्न टू बी प्लीज्ड विद इट। एंड का जो मतलब होता है वो होता है और, वी का मतलब होता है हमें, मस्ट लर्न यानी सीखना चाहिए। ठीक है, टू बी का मतलब होता है रहना, प्लीज्ड यानी पर्सन। ठीक है, प्लीज्ड क्या होता है? पर्सन, विद इट, इससे। एंड वी मस्ट लर्न टू बी प्लीज्ड विद इट, और हमें इससे प्रसन्न रहना सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे है आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग दे डू फॉर मी। तो एक बार इसकी हिंदी जान लेते हैं। इसकी हिंदी तो देखिए, आई का जो मतलब होता है वो होता है मैं, और आई के साथ ये लगी है हेल्पिंग वर्ब, एम यानी है, ग्रेटफुल यानी आभारी, टू यानी मैं। ठीक है, माय पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता, फॉर यानी के लिए, और एवरीथिंग यानी सारी चीज़ों के, यानी सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, दे यानी वे, डू यानी करना, फॉर यानी लिए, और मी यानी मेरे। आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग दे डू फॉर मी, यानी मेरे हर चीज़ के लिए अपने माता पिता का आभारी हूँ जो उन्होंने मेरे लिए की है या करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं। तो देखिए आगे, आई विश टू कन्वे हाउ वैल्यूबल दे आर टू
मी एंड हाउ मच आई रिस्पेक्ट एंड एडमायर दैम। इसकी हिंदी जानते हैं एक बार। आई का मतलब होता है मैं, विश टू यानी चाहता हूँ, कन्वे यानी बताना, कन्वे का जो मतलब होता है वो होता है बताना, ठीक है। हाउ यानी कितने, वैल्यूबल यानी मूल्यवान, दे यानी वे, ठीक है। आर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। टू यानी की, मी यानी मैं, एंड यानी और, हाउ मच यानी कितना, ठीक है, या कितने, आई यानी मैं, रिस्पेक्ट यानी सम्मान, एंड यानी और, एडमायर यानी प्रशंसा, दैम यानी उनका या उनकी, ठीक है। तो देखिए, आई विश टू कन्वे हाउ वैल्यूबल दे आर टू मी एंड हाउ मच आई रिस्पेक्ट एंड एडमायर दैम। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए कितना मूल्यवान है और उनका कितना सम्मान मैं करता हूँ और प्रशंसा भी करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हर वर्ड की जो मीनिंग है मैं आपको बताती हुई चलती जा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने लिख भी रखा है आपको ताकि आपको देखने में भी दिक्कत ना हो, आपको कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, माई पेरेंट्स आर माई स्ट्रेंथ हु सपोर्ट मी एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। चलिए हिंदी देखते हैं इसकी। माँ यानी मेरा, पेरेंट्स यानी माता पिता, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। माँ यानी मेरा या मेरी, स्ट्रेंथ यानी ताकत, हु यानी जो, सपोर्ट यानी देखिए सपोर्ट होता है साथ देना, ठीक है। मी यानी मेरा, एट यानी पर, एवरी यानी सारी, ठीक है। स्टेज यानी मोड, ऑफ यानी में, लाइफ यानी जीवन, ठीक है। माई पेरेंट्स आर माई स्ट्रेंथ हु सपोर्ट मी एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, यानी मेरे जो माता पिता हैं वो मेरी ताकत हैं और मेरे माता पिता हैं वो मुझे हर मोड़ पर सपोर्ट करते हैं यानी मेरा साथ देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे है आई कैन नॉट। कैन नॉट को आप कांट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट दैम। आई का मतलब होता है मैं, कैन नॉट का मतलब होता है, कैन का जो मतलब होता है सकता, नॉट का मतलब होता है नहीं, इमेजिन यानी कल्पना करना, ठीक है। माई यानी मेरी, लाइफ यानी जीवन, विदाउट यानी बिना, दैम यानी उनके, ठीक है। आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट दैम। मैं अपने जीवन की जो कल्पना है कर ही नहीं सकता उनके बिना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, माई पेरेंट्स आर लाइक अ गाइडिंग लाइट who take me to the right path whenever I get lost। यानी माई यानी मेरा, पेरेंट्स यानी माता पिता, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, लाइक यानी जैसे, ठीक है, आई यानी एक, गाइड, देखिए गाइड का जो मतलब होता है मार्गदर्शन करना, ठीक है। यहाँ पर आईएनजी लगा दी है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, ठीक है। गाइडिंग यानी मार्गदर्शन करना, लाइट यानी प्रकाश, हु यानी जो, टेक मी, देखिए टेक मी होता है ले जाना, ठीक है। टू द राइट पाथ यानी सही रास्ते पर, पाथ का जो मतलब होता है वो होता है भटकना, ठीक है। व्हेनेवर आई गेट लॉस्ट, व्हेनेवर यानी जब भी, ठीक है, व्हेनेवर यानी जब भी, आई यानी मैं, गेट लॉस्ट यानी भटक जाना, ठीक है। चलिए वह इसकी हिंदी देखते हैं। मेरे माता पिता एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह हैं जो जब भी मैं भटक जाता हूँ तो मुझे सही रास्ते पर ले आते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। माई पेरेंट्स आर लाइक अ गाइडिंग लाइक हु टेक मी टू द राइट पाथ व्हेनेवर आई गेट लॉस्ट, ओके। राइट पाथ यानी रास्ते पर, ठीक है, सही रास्ते पर, ओके। चलिए आगे देखते हैं। चलिए गाइस आगे देखिए। आगे है, माई मदर इज़ अ होम मेकर
एंड शी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन आई नो। माई का मतलब होता है मेरी, मदर यानी माँ, इज़ है जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब होता है ए यानी एक, होम मेकर यानी गृहिणी। ओके, माई मदर इज़ अ होम मेकर, मेरी माँ एक गृहिणी है। ठीक है, एंड यानी और, शी यानी वह, इज़ यानी है। द हम क्यों लगाते हैं गाइस? द हम लगाते हैं किसी भी चीज़ को स्पेशल फील करवाने के लिए। ठीक है, हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट वीमेन आई नो। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब होता है मजबूत, वुमेन यानी महिला, आई यानी मैं, नो यानी जानती हूँ। ठीक है, या जानना। माई मदर इज़ अ होम मेकर एंड शी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन आई नो। मेरी माँ एक गृहिणी है और वह सबसे मजबूत महिला है, यह मैं जानती हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शी हेल्प्स मी विथ माई वर्क एंड फीड्स मी डिलीशियस फूड्स। शी का मतलब होता है वह, हेल्प्स यानी मदद, मी यानी मेरा या मेरी, विद यानी साथ। ठीक है, माई यानी मेरा, वर्क यानी काम, एंड यानी और, फीड्स यानी खिलाना। ठीक है, मी यानी मुझे, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, फूड्स यानी खाना। ठीक है, शी हेल्प्स मी विद माई वर्क एंड फीड्स मी डिलीशियस फूड्स, यानी वह मेरी काम में मदद करती है और मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शी वॉज अ टीचर बट लेफ्ट द जॉब टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। शी का मतलब होता है गाइस वह, वॉज यानी थी या था। ठीक है, ए यानी एक, टीचर यानी शिक्षक, बट यानी लेकिन, लेफ्ट यानी छोड़ना, द जो है स्पेशल करैक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं, जॉब यानी नौकरी। ठीक है, जॉब यानी नौकरी, टू यानी के, टेक केयर यानी देखभाल। ठीक है, ऑफ यानी की, हर यानी उसके। ठीक है, या उन्होंने या उसके। ठीक है, चिल्ड्रन यानी बच्चे। शी वॉज अ टीचर बट लेफ्ट द जॉब टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। ठीक है, वह एक शिक्षक थी लेकिन अपने बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं। आगे है, माई मदर मेक्स मैनी सेक्रीफाइसेस फॉर अस दैट वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ। माई यानी मेरी, मदर यानी माँ, मेक्स का मतलब होता है गाइस देखिए करना या करनी। ठीक है, यहाँ पर मेक्स का मतलब है करना या करनी। ठीक है, मैनी यानी कई, सेक्रीफाइसेस यानी त्याग, फॉर अस यानी हमारे लिए। ठीक है, दैट का मतलब होता है जिनके या की। ठीक है, वी यानी हमें, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यानी नहीं, इवन यानी भी, अवेयर यानी बारे में, अवेयर ऑफ यानी बारे में। ठीक है, माई मदर मेक्स मैनी सेक्रीफाइसेस फॉर अस दैट वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ। मेरी माँ हमारे लिए कई त्याग करती है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए गाइस आगे देखते हैं। शी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ अस एंड पुट्स अस बिफोर हर सेल्फ। शी यानी वह, ऑलवेज यानी हमेशा, टेक्स यानी टेक केयर यानी ख्याल रखना, ऑफ अस यानी हमारा, एंड यानी और, पुट्स यानी रखना, अस बिफोर हर सेल्फ यानी खुद से पहले। शी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ अस एंड पुट अस बिफोर हर सेल्फ, यानी वह हमेशा हमारा ख्याल रखती है और खुद से पहले हमें रखती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, शी नेवर
वेक्स अप लेट, वह कभी देर से नहीं उठती। शी यानी वह, नेवर यानी कभी नहीं, वेक्स अप यानी उठना, ठीक है, उठना, लेट यानी देर से। शी नेवर वेक्स अप लेट यानी वह कभी देर से नहीं उठती। ओके, चलिए देखते हैं आगे। आगे है मोर ओवर शी इज़ लाइक अ ग्लू दैट बाइंड्स अस टुगेदर एज अ फैमिली। मोर ओवर का मतलब होता है गाइस इसके अलावा। शी यानी वह, इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, लाइक यानी जैसे, आ यानी एक, ग्लू यानी गोंद, दैट यानी की, बाइंड्स यानी बांधना, अस यानी हमें, टुगेदर यानी एक साथ, एज अ फैमिली, ठीक है, या एक परिवार की तरह, ठीक है। इसके अलावा वह एक गोंद की तरह जो हमें एक परिवार के साथ बांधती है, ठीक है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। तो देखिए आगे। आगे है पेरेंट्स आर द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट सिस्टम ऑफ देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स यानी माता पिता, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, द जो है हम लगाते हैं स्पेशल कैरेक्टर के लिए, स्ट्रेंथ यानी ताकत, एंड यानी और, सपोर्ट यानी सहायता करना, ठीक है। सिस्टम ऑफ देयर चिल्ड्रन, ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है कि, देयर यानी उनके, ठीक है, या चिल्ड्रन यानी बच्चे। पेरेंट्स आर द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट सिस्टम ऑफ देयर चिल्ड्रन, माता पिता जो हैं अपने बच्चों की ताकत और सपोर्ट सिस्टम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दे कैरी विद दैम सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये दे नेवर शो इट, ठीक है। दे यानी वे, कैरी यानी ले जाना, ठीक है, कैरी का मतलब होता है लेकर जाना, ठीक है। विद यानी साथ, दैम यानी दैम होता है उनके, ठीक है, दैम क्या होता है उनके। सो यानी बहुत सारी, सो मैनी यानी बहुत सारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, येट का मतलब होता है फिर भी, येट दे यानी फिर भी, नेवर यानी कभी नहीं, शो यानी प्रदर्शन करना, शो इट प्रदर्शन करना। दे कैरी विद दैम सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज येट दे नेवर शो इट, यानी वे अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर चलते हैं फिर भी वे कभी इसका प्रदर्शन या दिखावा नहीं करते हैं, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको आज की जो ट्रांसलेशन है अच्छी लगी हो, आपको समझ में भी बहुत सारी चीज़ें आई हो, आपको बहुत सारे वर्ड का मीनिंग भी पता चला हो, बहुत सारे वर्ड को आपने समझा हो। तो गाइज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।